दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। हैरानी की बात तो यह है कि एक समय में मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। आप तो जानते ही होंगे कि 2013 में केदारनाथ में कैसी भीषण आपदा आई थी, और तब केदारनाथ के पीछे चमत्कारिक रूप से एक विशाल पत्थर आ गया, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। दोस्तों, केदारनाथ का रहस्य इसके निर्माण से लेकर बाद में हुई कई चमत्कारों को समेटे हुए है। इसलिए आज हम आपके साथ केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक या दो नहीं बल्कि 10 ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दुनिया में आए पर दुनिया ना देखी तो क्या देखी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनिया देखी पर। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। और आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया होगा, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल कल्पना ही की जा सकती है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में माना जाता है कि जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराकर महाभारत का युद्ध जीता, तो उन्हें अपने ही द्वारा अपने प्रियजनों का वध करने पर बहुत दुख हुआ। इसलिए वो इस समस्या का समाधान पाने के लिए शिव की शरण में जाना चाहते थे। लेकिन भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव केदारनाथ आ गए, लेकिन पांडव भी उनके पीछे पीछे वहीं आ पहुंचे। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य बैलों के झुंड में घुस गए, ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। लेकिन तब पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर सभी बैल उनके दोनों पैरों के नीचे से भागने लगे, परंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं था। तब भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते हुए भूमि में सम्मिलित होने लगा। परंतु भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तभी उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया। तब से यहाँ त्रिकोण रूपी शिवलिंग की पूजा की जाती है। 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज भी वहां मौजूद है। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं के द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया था। आपको बता दें, वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा एक शोध में यह बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। इसके प्रमाण आज भी मंदिर के दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 400 सालों तक बर्फ के नीचे होने के बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर में जलती अखंड ज्योत। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे ले जाकर उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इस समय यह स्थल एकदम सुनसान रहता है। वह केदारनाथ धाम जाने के सभी रास्ते भी बंद हो जाते हैं। हैरानी तो तब होती है जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और तब वहां अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी और ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की हो। यह केदारनाथ मंदिर में होने वाला एक बहुत ही अद्भुत रहस्य है। केदारनाथ मंदिर की भीमशिला। दोस्तों, वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर तबाही के बारे में कौन नहीं जानता होगा।
उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना व वर्षा हुई थी जितनी आज तक कभी ना हुई हो। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु मारे गए थे और 5,000 से भी ज़्यादा लोग लापता हो गए थे। सभी नदियां उफान पर थीं और हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। आपको बता दें, इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहता हुआ ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है वह इस चट्टान की भी पूजा करता है। दोस्तों, मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। तो महादेव के इस चमत्कार के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना तो बनता है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी। दोस्तों, सदियों पहले जब भारत भूमि पर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। साथ ही केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि भी स्थित है। केदारनाथ मंदिर की देखभाल और पूजा आदि शंकराचार्य द्वारा कर्नाटक राज्य के वीरा शैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंप दी गई थी। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान और कार्य कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। गायब हो जाएगा केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पुराणों में भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पर्वतों का मिलन होगा और इस क्षेत्र में स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रमुख धाम हैं। पहाड़ों के मिलन से इन धामों के रास्ते गायब हो जाएंगे और ये एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जो भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आखिर क्यों कहा जाता है पंच केदार? दरअसल ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था तथा वहां अब पशुपतिनाथ का मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तंगुनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमेश्वर में तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ का रहस्यमयी कुंड। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर दूर सरस्वती नदी के तट पर रेतस कुंड स्थित है। यहाँ ऐसा लिखा गया है कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करने पर पानी में बुलबुले उठते हैं, जो कि हकीकत में होता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड के जल से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। हालांकि वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई तबाही से यह कुंड लुप्त हो गया है, लेकिन इसके महत्व के चलते लोग आज भी यहाँ पूजा करने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप 2013 के बाद केदारनाथ गए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अब रेतस कुंड का अस्तित्व मौजूद है या नहीं। केदारनाथ मंदिर के पास स्थित श्री भैरवनाथ मंदिर। आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इन्हें इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं, तब मान्यता है इस 6 महीनों में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने यहाँ आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने अगर केदारनाथ मंदिर के 10 रहस्यों को जान लिया हो तो अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे महादेव ने 6 महीने के समय को अपने एक भक्त के लिए एक ही दिन में बदल दिया था, जिसकी वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।